श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका पैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा अध्याय चलेगा वर्तमान का वास्तविक स्वरूप, जिसमें मंत्र नंबर 6 मंत्र नंबर 7 दोनों की व्याख्या चलेगी भगवान। तो मंत्र 6 है अदावन्ते च यत्न अस्ति वर्तमाने अपि तत्तथा वित्तथः सदृशः संतो अवितथाः इव लक्षिताः। और मंत्र नंबर 7 है सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद् आद्य अन्ते तत्वेन मिथ्यैव खलु ते समृतः। आदि व अन्ते च यत्न अस्ति। यह श्लोक इतना प्रसिद्ध है कि जैसे गांव के लोग बात बात में रामचरितमानस की चौपाई बोलते हैं, वैसे ही वेदांत के संस्कार से संपन्न विरक्त लोग इस श्लोक को बात बात में ज्यादा बोलते हैं। जो वस्तु आदि में न हो और अंत में न हो, वह वस्तु वर्तमान में भी नहीं है। श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी में एक दृष्टांत आया है। गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा कि तुम हम लोगों को छोड़कर अंतर ध्यान क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा कि प्रेम से। भला या क्या क्या प्रेम है, छोड़कर भाग गए? तो श्री कृष्ण ने एक दृष्टांत दिया कि एक बहुत गरीब आदमी था, खाता था, पीता था, पहनता था, बहुत मस्त रहता था। एक दिन रास्ते में चलते चलते उसको हजारों रुपए की संपत्ति मिल गई। अब उसने उठा लिया और घर में ले जाकर रखा। बड़ा प्रेम हो गया, अभिमान हो गया कि हमारे पास हजार हैं। एक दिन कोई चुरा ले गया तो रोने लगा कि हाय हाय हमारी तो चोरी हो गई। तो लोगों ने कहा कि भाई चोरी हो गई तो दुखी होने की क्या बात है? पहले जैसे तुम्हारे पास नहीं था और मस्त रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, वैसे अब भी खाओ पियो रहो। यह तो बीच में एक गड़बड़ आ गई और चली गई, इसके लिए रोने की भला क्या जरूरत? बोला कि नहीं, अब तो इससे प्रेम हो गया, अब इसे कैसे छोड़ सकते हैं? जैसे कोई निर्धन व्यक्ति एकाएक प्राप्त धन का नाश हो जाने पर उसको चिंता से इतना व्याकुल हो जाता है कि उसको दूसरा कुछ सोचता ही नहीं। ऐसे दुनिया के जो लोग हैं उनकी दशा है। आए थे जब तब अपने साथ क्या लेकर आए थे? नंगे आए थे, तन पर कपड़ा भी तो नहीं था, कुछ पूंजी भी लेकर नहीं आए थे, कुछ भी अपने साथ नहीं था। मकान नहीं, मोटर नहीं, कपड़ा नहीं, रुपया नहीं, और बीच में यह मिल गया। अब यदि यह जानने लगे तो रोना क्यों? भाई अब कैसे रहेंगे? बोले कि इसके बिना जैसे पहले रहते थे वैसे अब भी रह सकते हैं। जैसे ब्याह के पहले मस्त थे अकेले, वैसे बाद में भी अकेले रह सकते हैं। जैसे बेटे के पहले मस्त थे वैसे बेटे के बाद भी अकेले रह सकते हैं। जैसे धन के पहले अकेले मस्त थे वैसे धन के बाद भी मस्त रह सकते हैं। क्योंकि जब वस्तु की आदि है और वस्तु का अंत है, तो अगर यह सच्ची चीज होती तो आदि अंत वाली ना होती। अतः बीच में उस चीज का आना ऐसे ही है जैसे सपने का आना। सपने में जैसे कोई ब्याह हो जाए, कोई धन आ जाए। आपको भक्तों की एक बात सुनाता हूँ। नवद्वीप में एक पंडित थे, श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में कीर्तन के लिए आने वाले थे। महाप्रभु के आने के पहले ही उनका बेटा बड़े जोर से बीमार पड़ गया और मर गया।
अब उन्होंने सोचा कि अगर यह बात हम जाहिर कर देंगे तो महाप्रभु हमारे घर में आवेंगे नहीं, और आवेंगे भी तो संकीर्तन नहीं करेंगे। तो उसने अपने बेटे की लाश को कमरे में बंद कर दिया, और महाप्रभु आए तो खूब हंस हंस कर स्वागत किया और कीर्तन होने लगा। देखो उसका चित्त देखो। महाप्रभु को मालूम पड़ा कि घर में कुछ उदासी का वातावरण है। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि कोई बात नहीं है। महाप्रभु बोले कि नहीं, कुछ न कुछ है, बताओ। उसने बताया कि है कुछ नहीं, भगवान ने अपनी चीज हमको थोड़े दिनों के लिए दी थी, और आज फिर उन्होंने हमारी गोद में से अपनी गोद में ले ली। उस जीव का तो कल्याण हो गया। आप खूब आनंद में कीर्तन करो। देखो यह एक भक्त का हृदय है। उसको यह दिखता है कि भगवान ही आदि और भगवान ही अंत। बीच में उन्हीं की दी हुई चीज आई थी और उन्होंने ले ली। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।